नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। सरकार कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। सोमवार को हरियाणा विधानसभा में जमकर रेवाड़ी नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दी। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार को घेरने का काम किया। हिंदू हाई स्कूल में 9 दुकानों का अवैध निर्माण, कुत्तों की नसबंदी, डंपर चोरी व उसका इंश्योरेंस, सेक्टर्स की सड़क निर्माण में गड़बड़ी से लेकर तमाम ऐसे मसले थे जिन पर विधायक ने शहरी सरकार को घेरने का काम किया। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद की शहरी सरकार भी कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दी। पहले आपको दिखाते हैं कि हरियाणा विधानसभा में रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव किस तरह से भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। वहीं नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने क्या जवाब दिया। के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। अध्यक्ष जी, मैंने सवाल पूछा था कि नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है नहीं बढ़ा है, जिसका जो आप तो मंत्री जी ने नाम में दिया, पर हैरानी की बात यह है कि पिछले 8 सालों के अंदर केवल मात्र आपने एक केस दर्ज किया है, जबकि आप अगर रेवाड़ी शहर के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना भ्रष्टाचार आज शहर के अंदर बढ़ रहा है। ये सड़क है अध्यक्ष जी जो 3 महीने पहले बनाई थी सेक्टर 3-4 में, 3 महीने में ही ये सड़क टूट गई है। तो आप बताओ, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? नगर परिषद के अंदर कुत्तों की नसबंदी के लिए 49 लाख का टेंडर लगा था। हम हर बार नगर परिषद से उसकी रिपोर्ट मांगते, आज तक हमें उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। अभी नगर परिषद की एक बैठक हुई थी जिसके अंदर उनका बजट पास हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक रोड स्वीपिंग मशीन आई थी रेवाड़ी शहर के अंदर 2 साल पहले, एक दिन भी उसको रोड पे नहीं चलाया गया। पर अब की बार बजट में यह लिखा गया कि 14 लाख रुपए उसकी रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एक डंपर जो चोरी हुआ था 8 महीने पहले, चोरी होने के बाद लगातार उसकी लॉग बुक के अंदर एंट्री होती रही। अभी जो आपका बजट पास हुआ है उसके अंदर 10 लाख रुपए उन्होंने इंश्योरेंस के लिए रखे थे जो गाड़ियों की होती है। अगर उस डंपर की इंश्योरेंस इन्होंने कराया हुआ था तो 2 साल बीत जाने के बाद भी नगर परिषद में वो डंपर क्यों अब तक नहीं आया? यह दर्शाता है कि कितना भारी भ्रष्टाचार आज रेवाड़ी के अंदर है। आप देखिए, ब्रास मार्केट और हिंदू हाई स्कूल के अंदर बिना नक्शा पास कराए 9 दुकानें बनाई जा चुकी हैं। तो आप बताओ जी, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? मंत्री जी ने उसके ऊपर कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो बातें आदरणीय विधायक जी ने बताई हैं, अगर आप हमें ये दे देंगे या अब आपने बोला है तो हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है, इन सब के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत तरीके, हमने टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, हमने विजिलेंस ऑफिसर्स भी नियुक्त किए हुए हैं, हमने सीवीओ भी ऑलरेडी बना दिया गया है, रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी हमने लगाया हुआ है। तो जो भी चीजें संज्ञान में आती हैं उनकी तुरंत कार्रवाई की जाती है और ये जो आपने बताए हुए हैं इन पर तुरंत इनको एग्जामिन करके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सिग्नल की लाइटें लगाई थी इन्होंने, पहले दिन से ये ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें आपकी नहीं चल रही। आप बताओ, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? मंत्री जी स्वयं ये कह रहे हैं हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि ऐसी क्या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जब मैं आपको 20 एग्जांपल दे रहा हूं कि कितना भारी भ्रष्टाचार शहर के अंदर है। आपने केवल एक ही केस दर्ज किया है। अगर हमें ही बताना पड़ेगा तो भ्रष्टाचार में अगर कोई कहे कि इसने मेरे से पैसे लिए, देखिए एक जो केस हुआ है वो मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। सोहन लाल वहां पर एमई था, 1 मिनट सुन लो जी मेरी बात। उसके खिलाफ किसी ने लिखकर दिया कि इसने 2 लाख रुपए लिए, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर हुई, वो सस्पेंड हुआ, वो जेल गया, अब वो बेल पर है बाहर। काम हम बहुत सारे करते हैं, करने के लिए उनमें डिले हो जाती है, इनको आप भ्रष्टाचार का रूप नहीं दे सकते। एक मेरा ये है, एक टेंडर इन्होंने निकाला था नगर परिषद कार्रवाई करेंगे। एक सवाल है इस पे, जिसपे इंक्वायरी करेंगे। एक आपने टेंडर निकाला था मेटल रोड के लिए करने
सीसी रोड बजाय उस टेंडर के अंदर टाइलों का रोड बनाया जा रहा है। तुरंत कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वासन जो आपने आश्वासन दिया है कि जो आपने कहा है इसको ही आपकी कंप्लेंट मान फिर अध्यक्ष जी इनको मानना पड़ेगा ना कि भ्रष्टाचार शहर के अंदर बढ़ा है। आपने देखा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सभी मामलों को शिकायत मानकर जांच कराने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शायद रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव शहर के गड़ी बोनी रोड पर बीडीपीओ दफ्तर के बाहर बनी अवैध दुकानों के कथित भ्रष्टाचार के मसले को उठाना भूल गए, क्योंकि हिंदू स्कूल की दुकानों व बीडीपीओ दफ्तर के बाहर बनी कुछ दुकानों को सीएम फ्लाइंग की टीम पहले ही सील कर चुकी है। लेकिन यह सवाल यह कि आखिर किसकी मिलीभगत से शहर में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला जा रहा है। जांच इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि अकेले कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर सफेद पोस्ट को बचाने का खेल जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि पहले अवैध रूप से मिलीभगत कर अवैध निर्माण कर दिया जाता है, बाद में प्रॉपर्टी आईडी तक बना दी जाती है। ऐसे में ईमानदारी से जांच होना जरूरी है ताकि पूरी मिलीभगत का खेल सामने आ सके। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही दिखाई देती है। ऐसे में शहर के लोगों से भी अपील है कि वह भी भ्रष्टाचार के इस जिन पर अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।